हमारी बुद्धि समाधान करने वाली बने, उस बुद्धि का महात्म्य है। समाधान कैसे, यह तो मैंने बताया। समस्या पैदा, अब समाधान कैसे। एक सेठ का देहावसान हो गया था, तो सारे अंतिम संस्कार बारे जो भी करना था कर दिया। फिर परिवार के लोगों ने सेठ के कागजात पत्रों को देखा, पीछे की क्या व्यवस्था की हुई है। तो सेठ की व्यवस्था की हुई थी, मृत्यु के बाद की संपत्ति का विभाजन कैसे करना, सब कई बातें थी। एक बात लिखी हुई थी विभाजन के लिए कि मेरे पास कई घोड़े हैं, मेरी मृत्यु के बाद जितने घोड़े हों उनमें से आधे घोड़े तो सेठानी को दे दिए जाए, फिर जो आधे बचे, मेरा एक बेटा है, उनमें से आधे मेरे बेटे को दे दें, फिर जो आधे बचे मेरे दो भतीजे हैं, मेरे लाडले भतीजे हैं, उन दोनों भतीजों में शेष घोड़ों को बांट दिया जाए। यानी 4 व्यक्तियों को यूं क्रम से देना था। तो परिवार के लोगों ने कहा भी घोड़ों की गिनती करो, अब कितने घोड़े हैं। तो घुड़शाला में गए, देखा तो गिनती करके बताया भी कि घोड़े तो 19 है, 19 घोड़े अभी घुड़शाला में, तो इनकी पांति करनी है। क्या बैठो साहब पांति करें। कि सबसे पहले लिखा है कि आधे घोड़े सेठानी को देना, तो कभी 19 के आधे तो कैसे करे, 20 होते तो 10 कर दे देते, 18 होते तो 9 दे देते, 19 के आधे कैसे करें। थोड़ी बात में विवाद हो गया था, नहीं लिखा है आधे करो तो आधे ही करने पड़ेंगे। ये आधे तो एक के 2 टुकड़े करेंगे क्या घोड़े के, आधे तो कैसे करें, एक के 2 टुकड़े करेंगे तो घोड़ा मर जाएगा, रहेगा क्या। कहानी सा आधे तो करने पड़ेंगे, लिखा वादा ही है, पूरी लिखित बात के क्रियान्विति अक्सर से होनी चाहिए। थोड़ी विवाद या बात हो रही थी, आधे तो कैसे करें, आधे कैसे करें। इतने में एक पड़ोस का वो बच्चा वहीं खड़ा था, पड़ोस का बच्चा खड़ा था। वो अंकल जी, एक मेरी बात भी सुनो, बोलो कि आपका एक घोड़ा तो हमारे घर में है ना, आप उसको भी तो काउंट कर लीजिए ना। अच्छा, तो 19 एक घोड़ा हमारे घर में, आपका ही तो है, हमें दिया हुआ था, आपका ही दिया हुआ है, आपको संभालो उस घोड़े को। अच्छा दिया हुआ है तो 19 एक, अब आधे कर लो। तो 10 घोड़े दे दो सेठानी को, उनको दे दो, ठीक है। अब पीछे बचे 10, तो अब आधे घोड़े देने होंगे सेठ के इकलौते पुत्र को, तो 5 घोड़े दे दिए बेटे को। अब पीछे बचे 5 घोड़े 5 लेने वाले 2 भतीजे, अब फिर आधे कैसे करें। 5 की आधे करना, वही समस्या फिर आ गई जो समस्या 19 के समय थी। अब आधे कैसे करें। तो वो बच्चा बोला, अंकल जी हमारा घोड़ा वापिस हमको दे दो, अब पंक्ति कर लो। तो वापिस एक घोड़ा उसने ले लिया, पीछे बचे 4, 2-2 घोड़े भतीजों को दे दिए गए। अब यह समाधान हो गया। तो बुद्धि से कीचड़ भी पैदा करके कठिनाई पैदा की जा सकती है और बुद्धि से समाधान भी हो सकता है। तो हमें अपनी बुद्धि को शुद्धि के साथ प्रयोग में लेना चाहिए, हम किसी की समस्या को समाधान दे सके।